अच्छा हाफिज साहब, किन जमातों के सरबराहों ने या जमातों की लीडरशिप ने आपसे सीट एडजस्टमेंट के लिए, इंतखाबी इत्तेहाद के लिए या आगे हुकूमती इत्तेहाद के लिए अब तक राब्ते किए हैं? तकरीबन इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले तो तमाम जमातों ने किए। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, बहुत सारी सियासी जमातों के कायदीन ने राब्ते किए, लेकिन वो असल मसला यही है कि वो जब आकर बात करते हैं तो वो उनका मतमय नज़र कहीं और होता है और हम उनको कहते हैं कि उसूल की सियासत करते हैं, उसूल की सियासत करते हैं। अगर आपने अपना नज़रिया बेच कर सियासत करनी है या आपने किसी नज़रिए के बगैर सियासत करनी है तो वो यहाँ मुल्क में पहले ही हो रही है। कौन सा नजरिए पर मौजूद है? आप देखें ना, मुल्क में पहले ही वो सियासत हो रही है। वोट को इज्जत दो का नारा 5 साल में कहाँ है? कहाँ आज क्या वोट को इज्जत दो की बात हो रही है? आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, काजी को सुनाना चाहता हूँ। अब तो काजी उनको सुना रहा है तो जिन्होंने काजी को सुनाना था, तो ये सारा चीजें बदल चुकी हैं और लोग इस तरह। तो हमारे साथ आईपीपी वाले ने भी राब्ता किया और बाकी नून वालों ने भी राब्ता किया इलेक्शन से पहले, और उसके बाद पीटीआई वाले दोस्तों ने भी राब्ता किया। शाह महमूद साहब ने भी इलेक्शन से पहले मुसलसल राब्ते में रहे और भी हमारे दोस्तों के साथ बाकी जमातें भी रहीं। हाँ, सिंध में जो है वो जीडीए हमसे राब्ते में रही और क्या नाम है उसका, सिंध में बाकी सियासी जमातें, जो पीपल्स पार्टी का मुझे गालिबन यकीनन नहीं पता, लेकिन सिंध की क़यादत के साथ वो किसी न किसी दौर में रहे, इस बात करके हम इलेक्शन लड़े और किसी बात पर आए। लेकिन हमारे साथ जो जमातें राब्ते में रहीं उनके साथ हमने इत्तेहाद किया, जैसे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है कराची से और जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, उनसे हमने इत्तेहाद किया। जो हमारे नज़रियात के साथ मुत्तफ़िक होते गए, हम उनके साथ मुत्तफ़िक हैं और बहुत सारे उनके उम्मीदवार को छोड़कर हमारे नज़रियात पर आए, हमने उनको टिकट्स भी जारी की।